हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुकन्या गौड़ और स्वागत है आपका मैजिक ब्यूटी हब में। तो मैं आप सबको पता है कि मैं क्या सिखाती हूँ, आपकी बाहरी ब्यूटी के साथ साथ आपकी आंतरिक ब्यूटी को अलाइन करके कैसे आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाए। और आंतरिक ब्यूटी इन द सेंस क्या, आपके गुण, आपके कौशल, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, ये सारी चीज़ें ना आपके इनर ब्यूटी हैं। और बाहरी ब्यूटी तो आप सबको पता ही है, वो तो बताने की ज़रूरत क्या है, सबको पता है। तो आज हम बात करेंगे ना कि इंसान की मानसिकता कैसी होती है और वो कैसे अपने लाइफ में ग्रोथ करता है, कौन से मेंटेलिटी के साथ में। ठीक है, तो देखा जाए ना लाइफ में ना लाइफ में मतलब क्या, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। जैसे पहली कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वो एकदम इन अवेयर हैं अपने लाइफ को लेके, एकदम जिसको बोल सकते हैं, बोलूँ क्या क्या बोलते हैं, मतलब एकदम निठल्ले लोग जिसको बोला जाता है ना, वैसे लोग आते हैं इस कैटेगरी में। एकदम लड़ाई झगड़ा किचकिच, बिना मतलब के बातों का बहसबाजी, किसी से भी उलझना, कुछ भी करना, और जो उनको समझाए तो फिर उसके ऊपर भी भड़क जाना, मतलब और ऊपर से इनको समझाना ना, मतलब ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो नहीं समझा सकते। 2 लोगों को समझाना ना आसान होता है। पहला, एक जो बहुत समझदार है, और दूसरा जो बहुत बेवकूफ़ है। क्योंकि जो बहुत समझदार है उसको आप अपनी बातें समझाओगे वो तुरंत समझ जाएगा, और जो बहुत बेवकूफ़ भी है ना उसको भी तुरंत समझाओगे ना तो वो भी मान जाएगा। लेकिन जो बीच वाले लोग होते हैं ना, ये लोग तो मतलब माशाअल्लाह होते हैं, खुद ब्रह्मा जी भी उतर आए तो ये जो कहेंगे वही सही होगा, इसके परे कुछ नहीं सही है, क्या गलत है कुछ नहीं है। तो और ये होते हैं पहली कैटेगरी के लोग होते हैं। इनको अपने लाइफ के ना चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है और मौज है, और खुश भी हैं इसमें, इनको कोई तकलीफ भी नहीं है अपनी ज़िंदगी से। ये होते हैं ना पहली कैटेगरी के लोग, ठीक है। और दूसरे कैटेगरी के लोग जो है, वो लोग हैं ना कि थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर अवेयर हैं, ठीक है। वो लोग कोशिश करते हैं कि इस टाइम उजाले में अंधेरे में है, अंधेरा इन द सेंस जैसे उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, क्रिटिकल सिचुएशंस है, तो उससे बाहर निकलने की सोचते हैं, ठीक है। मतलब अभी स्थिति परिस्थिति खराब है लेकिन बाहर निकलने की सोच रहा है, लेकिन बाहर का वातावरण जिस तरफ घुमाता है ना उसी तरफ वो घूम जाते हैं। मतलब अपना बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक नहीं यूज करेंगे, और जैसा इन्वायरमेंट है, संगत है, आदतें हैं, लोग हैं, उसी में वो घूम जाते हैं। मतलब अंधेरे में तो है, अर्थात नेगेटिविटी में है, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन उनको चीज़ें ऐसे इन्वायरमेंट में है कि वो फिर से उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और फिर वो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, उनको लगता है कि बस नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते हैं, ठीक है। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से और ज़्यादा अवेयर और अपने लाइफ को लेकर ना थोड़े से सिंसियर होते हैं कि लाइफ एक ही तो है, और उसमें मतलब अपने लाइफ को ना उसको ज़िंदगी जीना बोलते हैं। ज़िंदगी जीने और काटने में बहुत फ़र्क है। कट तो ऐसे भी रही है तो क्यों ना जिया जाए इसको, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं ना, थोड़े से अवेयर होते हैं अपनी लाइफ को लेके, एंड उनके लाइफ में ना वो चीज़ों को ना देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और उस चीज़ को कहाँ से उठा के कहाँ करना है, कैसे लाइफ को शेड्यूल करना है, एंड सारी चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ अपने लाइफ में कैसे ले जाना है, कौन सी चीज़ को कब कहाँ कैसे यूज करना है, मतलब ये सारी चीज़ें ना उनको प्रॉपर पता होती हैं। मतलब वो अंधेरे में तो है अभी, लेकिन वो जल्द ही काम करके, क्योंकि उनके पास ना लगन होता है। अगर आपके पास लगन है तो आपकी स्थिति परिस्थिति इन्वायरमेंट चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप उन चीज़ों को पार कर जाओगे। बट आपके पास सारी फैसिलिटी है और आप अंदर से उस चीज़ को अपने साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आप फेल हो जाओगे वहाँ पे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको अंदर से पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आई कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे जब आप काम करोगे ना तो फिर आपको बाहर की चीज़ें रोक नहीं सकती हैं, आप पार कर लोगे इन चीज़ों को। और ये लोग ना लाइफ में ना देख देख के बहुत कुछ सीख लेते हैं, सीखते तो हैं, चलो ठीक है, लेकिन जैसे सामने वाले के साथ ये चीज़ें हो गई तो तुरंत ये लोग ना मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ भी रहते हैं अपनी आँख कान नाक जो भी चीज़ें ना खुले रखना है। मैं भी शायद इसी कैटेगरी में आती हूँ क्या। तो ये होते हैं तीसरे प्रकार के लोग। और चौथे प्रकार के लोग ना तो माशाअल्लाह होते हैं, एकदम क्रिएटिविटी, एकदम पॉजिटिविटी से भरे हुए, एकदम से मतलब एनर्जेटिक, सारी चीज़ें ना उनके अंदर पहले से फुलफिल होती हैं, और वो ना 1-2 साल आगे का नहीं सोचते। वो फिर होते विजनरी लोग, तो बहुत बड़ा सोचते हैं, और 1-2 साल आगे का नहीं, वो लोग ना 20-25-30 पूरे लाइफ को बस ऐसे कैलकुलेट करके रख देते हैं अपने। और उनके लाइफ में ना वो बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करते हैं, क्योंकि वो किसी को देख के नहीं सीखते, वो अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से, अपनी स्थितियों के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल को बिठा के अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग है ही वो, बाहर की भी चीज़ों को, इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाने आता है उनको, कि बाहर की चीज़ें हैं ये हमारे साथ काम नहीं करने लायक या फिर हमसे अलाइन नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी वो ना उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ना यूज़ करना जानते हैं। तो ये होते हैं ना प्रकार के लोग। मतलब मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पहले प्रकार के लोग मतलब अंधेरे में है, इन द सेंस निगेटिविटी बहुत है उसमें, और अंधेरे की तरफ जा भी रहा है, मतलब उनको उजाले से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अपनी लाइफ को ना जीना क्या होता है, ज़िंदगी लाइफ ये वो ड्रीम्स अपने कुछ नहीं पता है, और वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग अंधेरे में हैं लेकिन उजाले में जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर परिस्थितियों को ये वो इनके ऊपर ब्लेम लगा के ऐसे वैसे चीज़ें काम नहीं कर रहे, फिर वो उसी स्थिति में आ जाते हैं।
दूसरे प्रकार के लोग। तीसरे प्रकार के लोग हैं कि मतलब अंधेरे में है लेकिन उजाले में जाने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यू अपना मेहनत और चीज़ों को मतलब सीखते रहना, काम करते रहना, हार्ड वर्क एड होते हैं। तो ये ना काम करके उस चीज़ को धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन चौथे प्रकार के लोग हैं ना, ये लोग पहले से ही अपने लाइफ में अवेयर हैं चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, और ये लोग अंधेरे से उजाले से उजाले की तरफ जाते हैं। मतलब पहले से ही ये उजाले में ही हैं, इनके ना लाइफ में कोई चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं ना इनके माइंड में। तो फिर ये उन चीज़ों को यूज़ करके, और जब सारी चीज़ें ना आपके माइंड पे हैं, आप जैसा सोचोगे ना, मैं इस पर तो समझ में आ गई आपको। मतलब जैसे हम अंदर से होते हैं ना, वैसे ही बाहर से होते हैं। सबसे पहले अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, चीज़ें हैं ना, तो सबसे पहले हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए ना अपनी लाइफ के चीज़ों को लेके, तो फिर हम ऐसे घूमते फिरे पागल बन के दुनिया में। कोई किसी को आपकी परवाह नहीं है, सबको अपनी परवाह है। बट हम ना ब्लेम लगाते फिरते हैं कि इनके वजह से ये हो गया, उनके वजह से हो गया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा इनको करना चाहिए था, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने नहीं अच्छा किया। दुनिया भर का बिना मतलब का बकवास। जितना जल्दी आप अपने लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे ना, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में ग्रोथ आपका उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना, तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दोगे कि हाँ ये चीज़ें गलत है, तो ठीक है, हो गई तो हो गई, तो फिर अब इस पर काम करना। कुछ लोग ना क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग होते हैं, और एक होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो मतलब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिंदगी का नाम है, कभी खुशी कभी गम, तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपको उस पर काम करना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ये लाइफ का हिस्सा है, ये चीज़ आया तो क्या करना है, और ये चीज़ आया तो क्या करना है, तो फिर बात वही खत्म हो जाती है। नहीं तो जब तक हम ब्लेम लगा के पूरा मतलब ढिंडोरा नहीं पीट देंगे कि इनकी वजह से ये हुआ, उनके ये हुआ, तो फिर हमारी ग्रोथ होती है। अगर हम काम करेंगे अपने ऊपर, ग्रोथ होगा निश्चित है, बट जितनी जल्दी करेंगे, जितना फास्ट करेंगे, उतनी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। तो ज़िंदगी हमारी बहुत हज़ारों साल नहीं जीने वाले हैं, भगवान नहीं है, ना कोई ऐसी जादुई शक्ति है। अगर जादुई शक्ति बता रही तो जीने वाला जादुई शक्ति नहीं बता रही हूँ। ये यूनिवर्सल जो जादू है ना, वो बता रही हूँ कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। किसी दिन, अभी तो बहुत कुछ बताना है।